हेलो एवरीवन, तपिश रावत दिस साइड, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है लीड कोड का 11-3 पाथ सम सेकंड। एक ये मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री एंड अ इंटीजर टारगेट सम, रिटर्न ऑल रूट टू लीफ पाथ्स वेयर द सम ऑफ नोड वैल्यूज इन द पाथ इक्वल्स टू टारगेट सम। हमें एक बाइनरी ट्री का रूट दे रखा है, एक टारगेट सम इंटीजर दे रखा है, और हमारे को सारे वो पाथ निकालने हैं रूट से लेके लीफ तक के जिनकी नोड वैल्यूज का सम इक्वल होगा हमारे टारगेट सम इंटीजर के। ठीक है। और हमारे को ईच पाथ शुड बी रिटर्न एज अ लिस्ट ऑफ नोड वैल्यूज, नॉट नोड रेफरेंसेज। हमारे को लिस्ट ऑफ नोड वैल्यूज रिटर्न करना है, नोड रेफरेंसेज नहीं। ठीक है। तो इसमें एक बेसिक डेफिनेशन दे रखी है। रूट टू लीफ पाथ इज अ पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड एंडिंग एट एनी लीफ नोड। ठीक है। रूट से स्टार्ट होगा, लीफ नोड पे खत्म होगा, तो ये रूट टू लीफ पाथ होता है। अ लीफ इज अ नोड विद नो चिल्ड्रन। ये लीफ के बारे में बता रखा है। लीफ इज अ नोड विद नो चिल्ड्रन। जिस नोड के कोई चिल्ड्रन नहीं होंगे वो लीफ नोड मानी जाएगी। ठीक है। तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। हमारे को ये बाइनरी ट्री दे रखा है, 5 से रूट दे रखा है, इसके लीफ नोड से 7 2 13 5 1। ठीक है। तो हमारे को इसमें टारगेट सम जो दे रखा है वो हमारे को 22 दे रखा है। तो हम एक बार ना इसके सारे पास देख लेते हैं। 5 4 11 7 5 4 11 2 5 8 13 5 8 4 5 5 8 4 1। ये हमारे सारे सम है इस बाइनरी ट्री के, रूट से लेके लीफ तक के। अब हमारे को वो पाथ रिटर्न कर रहे हैं जिनके नोड वैल्यूज का सम इक्वल हो जाए 22 के। इसका कितना है 27, तो भाई ये तो नहीं है 22 के इक्वल, तो हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे। इसको देखते हैं, हाँ ये भी 22 के इक्वल है, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। ये हमारा हो रहा है 26, इसको रिटर्न नहीं करेंगे। ये हमारा 22 हो रहा है, तो हम इसको रिटर्न करेंगे। और ये हमारा नहीं हो रहा है, ये हमारा 18 हो रहा है, तो हम इसको भी रिटर्न नहीं करेंगे। तो हम अगर आंसर में देखें, हमने क्या किया है, लिस्ट ऑफ नोड वैल्यूज रिटर्न करी है। ठीक है। तो ये देखो 5 4 11 2 5 4 11 2 5 8 4 5 5 8 4 5। तो हमें यही दोनों रिटर्न करनी थी और यही दोनों हमने रिटर्न किया। तो इसका एक बार ट्राई ऑन करके देखते हैं। ठीक है। तो हमारे को जो टारगेट दे रखा है वो है 22। ठीक है। ये हमारी बाइनरी है, हमारा रूट है, यहाँ से स्टार्ट होंगे। हमने क्या किया, एक पहले एरे लिस्ट बना ली स्मॉल आंसर नाम की। ठीक है। और एक बेस नाम की एरे लिस्ट बना ली, और एक फाइनल जो हम रिटर्न करने वाले हैं एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट बना ली, रिजल्ट नाम की, रस नाम की एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट बना ली। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखते हैं ध्यान से। हम 5 पे आए। ठीक है। 5 पे आए, हम उसका लेफ्ट सब ट्री देखेंगे। और अभी हमारा टारगेट सम कितना है 22। हमने 5 को ऐड कर दिया स्मॉल आंसर में। स्मॉल आंसर की एड्रेस है 4 के। ठीक है, अभी के एड्रेस। सो हम 5 से गए 4 पे। ठीक है। 4 का भी लेफ्ट देखेंगे इसके बाद। अब जब हम 4 पे आए तो 4 पे हमारा टारगेट सम कितना हो जाएगा, टारगेट सम माइनस प्रीवियस रूट वैल्यू, प्रीवियस नोड वैल्यू। प्रीवियस नोड वैल्यू क्या थी 5, तो 22 माइनस 5 17। 4 को हम यहाँ ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो अब ट्री में देखते हैं, हम यहाँ पर आ गए। ठीक है। अब यहाँ से हम 11 पे आए। ठीक है। 11 पे आए, 11 पे आए, इसकी लेफ्ट नोड वैल्यू देखेंगे। ठीक है। और अब जो यहाँ पर टारगेट सम हो जाएगा 11 पे, वो कितना होगा 17 माइनस 4 13। ठीक है। ये 13। अब 11 से इसके लेफ्ट पे है, तो हमें निकला 7, 7 मिला, 7 मिला। और इसके लेफ्ट में जाएंगे, और हमारा इस टाइम पे 7 पे जो हमारा टारगेट सम वो कितना होगा 13 माइनस 11 2। ठीक है। हमने 7 देखा, 7 का लेफ्ट देखा, नल है। 7 का राइट देखा, नल है, हमने रिटर्न कर दिया। अब हमें पता चल गया 7 जो है हमारी लीफ नोड है। ठीक है। तो लीफ नोड के लिए हम एक कंडीशन लगा लेंगे, टारगेट माइनस रूट वैल्यू, रूट वैल्यू ऑफ दैट लीफ नोड अगर इक्वल होती है 0 के, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे, ना तो नहीं लगाएंगे। जो अगर लीफ नोड है, अगर हम उसको माइनस करें टारगेट सम के साथ, और अगर हमारे को 0 मिलता है, तो ही हम ये कंडीशन चलाएंगे, ना तो नहीं चलाते। ठीक है। तो हम देखते हैं टारगेट सम कितना है 2, 2 माइनस 7 माइनस 5 आ रहा है, तो हमारे 0 के इक्वल नहीं है, तो बैक ट्रैक कर जाएगा। बैक ट्रैक करके 11 पे आ गया। ठीक है। बैक ट्रैक करा, हम 11 पे आ गए। स्मॉल आंसर में 11 भी था। ठीक है। 7 स्मॉल आंसर में ऐड नहीं हुआ, क्योंकि वो लीफ नोड की कंडीशन हमने डिफरेंट लगा रखी है। ठीक है। तो अब हम 11 पे आ गए। ठीक है। 11 पे आए, 11 में हमने लेफ्ट तो ट्रेवर्स कर लिया, अब इसका राइट देखेंगे। 11 का राइट क्या है 2। ठीक है। 2 आया, 2 का लेफ्ट देखेंगे, और 2 पे जो हमारा टारगेट सम होगा वो कितना होगा 13 माइनस 11 2। ठीक है। 2 का लेफ्ट देखा, 2 का लेफ्ट भी नल है, 2 का राइट देखा, 2 का राइट भी नल है। तो ये हमारे पता चल गया ये लीफ नोड है। ठीक है। लीफ नोड हो गई। हमने वही कंडीशन, क्या टारगेट सम माइनस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, क्या 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 है, हाँ है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये 5 के एड्रेस पे एक बेस एरे लिस्ट है। ठीक है। इसमें इसकी डीप कॉपी बना लेंगे। देखो जावा में होती है शैलो कॉपी। ठीक है। शैलो कॉपी, अगर हम इसी को स्मॉल आंसर को ही यहाँ रिजल्ट एरे लिस्ट में हम रिटर्न करेंगे, तो क्या होगा शैलो कॉपी जावा में, अगर हम इसमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। अब वो हमें चाहिए नहीं।
ठीक है, तो हमने क्या किया, इस स्मॉल आंसर की एक शैलो इस स्मॉल आंसर जो एक शैलो कॉपी है इसकी डीप कॉपी बना ली बेस नाम की। ठीक है, इसमें हमने इसके सारी डेटा डाल दी 5, 4, 11 और जैसे वो कंडीशन ट्रू होती है टारगेट सम माइनस रूट वैल्यू ऑफ दैट लीफ नोड 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, अगर वो 0 हो गई तो हम जो लीफ नोड है वो हम बेस में रिटर्न करेंगे। ठीक है, बेस में ऐड कर देंगे हमारी ये मतलब 5, 4, 11, 2 और फिर बैक ट्रैक करते हुए इसको इसमें डाल देंगे 5, 4, 11, 2। ठीक है, तो ये पहली लिस्ट हो गई जिसका सम 22 इक्वल हमें मिल गया। ठीक है, 2 हो गया, 2 से हमने बैक ट्रैक किया। ठीक है, 2 से बैक ट्रैक किया हमने। ठीक है, फिर 11 के भी हमारे दोनों लेफ्ट राइट दोनों ट्रेवल्स हो गए, हमने 11 से भी बैक ट्रैक किया। ठीक है, 11 से भी बैक ट्रैक किया, फिर हम 4 पे आए, 4 पे भी हमारे दोनों हो गए तो हमने 4 से भी बैक ट्रैक किया। ठीक है, 4 से आए हम 5 पे। ठीक है, हम 5 पे आ गए और 5 का हमने लेफ्ट ट्रेवल्स कर लिया। अब राइट की बारी, 5 का राइट क्या है। ठीक है, जैसे जैसे हम बैक ट्रैक कर रहे हैं तो हम ये स्मॉल आंसर से भी हटाते जाएंगे। ठीक है, स्मॉल आंसर से भी, जैसे हमने पहले 11 हटाया, फिर 4 हटाया, अब 5 रह गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आए, अब 5 का राइट देखेंगे। ठीक है, 5 का राइट क्या है 8, राइट का लेफ्ट देखेंगे और हमारा जो आंसर टारगेट सम होगा इस टाइम पे वो होगा 17। ठीक है, 17 और हम इसको 5 के साथ 8 ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमने 8 ऐड कर दिया। अब 8 का लेफ्ट देखेंगे, 8 का लेफ्ट देखा, 8 का लेफ्ट कितना है 13, 13, अब 13 का लेफ्ट देखेंगे और हमारा टारगेट सम क्या हो जाएगा 17 माइनस 8, 9 हो गया, हमने यहाँ 13 ऐड कर दिया। ठीक है, अभी हमने 13 ऐड नहीं किया। ठीक है, हमने देखा क्या ये लीफ नोड है, क्या ये लीफ नोड है, हाँ भाई लीफ नोड है क्योंकि इसमें इसकी तो वैल्यूज नल है, जो इसके चिल्ड्रंस है वो नल है, तो ये लीफ नोड हो गई। अब लीफ नोड में वही कंडीशन चेक करी, क्या 9 टारगेट सम माइनस रूट वैल्यू जो 13 है, 9 माइनस 13 इक्वल टू 0 है, नहीं 0 तो नहीं है, नेगेटिव में, तो हम क्या करेंगे इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे और बैक ट्रैक कर लेंगे। ठीक है, बैक ट्रैक करके हम 8 पे आ जाएंगे, हमने बैक ट्रैक कर लिया, हम 8 पे आ गए। ठीक है, 8 पे आ गए, 8 का हमने राइट तो देख लिया, ओ लेफ्ट तो देख लिया, 8 का हमने लेफ्ट तो देख लिया, अब हम राइट देखेंगे। ठीक है, राइट देखा, राइट से हम आए 4 पे। ठीक है, 4 पे आए, 4 का लेफ्ट देखेंगे, अब जो 4 पे हमारा जो टारगेट सम वो कितना होगा 17 माइनस 8, 9। ठीक है, क्या ये लीफ नोड है, नहीं इसकी भी लेफ्ट नोड है, हाँ 5, वहाँ गए 5 पे। ठीक है, अब 4 को यहाँ ऐड करना ना भूले। ठीक है, स्मॉल आंसर में 4 को ऐड कर दिया, 4 ऐड कर दिया, अब इसके लेफ्ट पे गए वो आई 5, इसके लेफ्ट को देखेंगे। ठीक है, और टारगेट सम हमारा कितना हो जाएगा 9 माइनस 4, 5। क्या 5 हमारी लीफ नोड है, हाँ है क्योंकि दोनों नल को पॉइंट कर रहे हैं, इसके चिल्ड्रन दोनों नल है, ये लीफ नोड है, लीफ नोड हो गई। ठीक है, क्या हमारा टारगेट सम माइनस वैल्यू ऑफ लीफ नोड 0 है, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, हाँ है, तो हम क्या करेंगे इसकी स्मॉल आंसर की एक शैलो कॉपी बनाएंगे 6 के नाम की बेस में, वो कितने की 5, 8, 4, स्मॉल आंसर के सारे डेटा पॉइंट्स डाल दिए और फिर हम ऐड कर देंगे लीफ नोड। लीफ नोड क्या हो गई हमारी 5, ऐड कर दें। ठीक है, ऐड करके इसको ही 6K को 6K, ये देखो हमने 5K यहाँ रिटर्न 5K का एड्रेस किया तो हम ये लिस्ट आ गई, अब हम 6K का एड्रेस भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5, 8, 4, 5। ठीक है, ये लिस्ट आ जाएगी। फिर जैसे ही हमने यहाँ कर दिया फिर हम बैक ट्रैक कर जाएंगे, बैक ट्रैक करके 4 पे आए। ठीक है, जैसे ही बैक ट्रैक करा तो यहाँ से हट गए। ठीक है, और हमने 4 का लेफ्ट तो देख लिया, अब 4 का राइट देखते हैं। 4 का राइट क्या है 1, 1 है, 1 का लेफ्ट देखेंगे और 1 पे जो हमारा टारगेट सम कितना होगा 9 माइनस 4, 5। क्या ये 1 लीफ नोड है, हाँ जी लीफ नोड है क्योंकि इसकी जो चिल्ड्रंस है वो दोनों नल है। ठीक है, नल है तो वो कंडीशन चेक करी, क्या टारगेट सम माइनस 1 की वैल्यू इक्वल टू 0 होते हैं, 5 माइनस 1 4 होता है, 0 नहीं होता, नहीं होता तो हमें कोई डीप कॉपी नहीं बनाएंगे, कोई ऐड नहीं करेंगे, कुछ रिजल्ट रिटर्न नहीं होगा। तो हम यहाँ से बैक ट्रैक कर जाएंगे, 1 से बैक ट्रैक करके। ठीक है, 1 से बैक ट्रैक करके यहाँ हट गए, 4 पे आए, 4 ने भी लेफ्ट देख लिया राइट देख लिया तो यहाँ से भी बैक ट्रैक कर गए। ठीक है, 4 से भी बैक ट्रैक कर गए। ठीक है, 8 के भी हमने लेफ्ट और राइट दोनों देख लिए, 8 भी बैक ट्रैक कर गया। ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों देख लिए, ये भी बैक ट्रैक कर गया। और हम आए 5 पे, 5 ने भी दोनों देख लिए हैं लेफ्ट और राइट दोनों, तो हमने इसको भी हटा दिया, बैक ट्रैक कर लिया, हम रिटर्न कर गए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर थे हमने इस वाले पॉइंट पे 5, 8, 4, 5 पे जब ये इसके देख रहे थे शैलो कॉपी जो बनाई थी 4 तक की, जैसी शैलो कॉपी बना के हमने ऐड कर दिया, जब हम बैक ट्रैक कर रहे थे 5 से, जैसे ही 5 से बैक ट्रैक आए 4 पे। ठीक है, यहाँ से
4 पे आए, फिर 1 ट्रेवर्स किया, 1 से जैसे ही हम 4 पे बैक ट्रैक किया, 4 पे बैक ट्रैक हम जब जैसे ही हमने यहाँ से हटाया तो हम स्मॉल आंसर से भी 4 हटाएंगे, फिर 8 हटाया, फिर 8 से भी स्मॉल आंसर से भी हम 8 हटाएंगे, फिर स्मॉल आंसर से हम 5 हटा देंगे, तो स्मॉल आंसर हमारा कितना हो जाएगा 0। और अगर हम 4K की वैल्यू ही जो 4K का एड्रेस है 4K की वैल्यूज हम इसमें भेजते रिजल्टर में, तो हमारे को 0 मिलता, क्योंकि शैलो कॉपी है, शैलो कॉपी में जो भी चेंज होगा वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, इसकी डीप कॉपी बना ली, ठीक है, और जो हम रिटर्न कर देंगे तो उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, तो हमने ये रिटर्न किया, हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो इसको कोड के साथ देखते हैं जितना हमने किया। सो हमने एक फंक्शन बना लिया पाथ सम का, उसमें एक रूट नोड दे दी, ठीक है, टारगेट सम दे दिया, ठीक है, लिस्ट और एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स दे दी रिजल्ट नाम की, ठीक है, जिसमें हमने लिस्ट ऑफ नोड वैल्यूज रिटर्न करनी है उस लिस्ट के अंदर, ठीक है। फिर एक हमने स्मॉल आंसर लिस्ट इंटीजर टाइप की हमने बना दी, ठीक है। हम आए, हमने आते ही जो स्मॉल आंसर में है वो रूट वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। फिर उसके लेफ्ट सब ट्री का कॉल लगाई, लेफ्ट रिकर्सिव कॉल, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट रिकर्सिव कॉल, फिर राइट रिकर्सिव कॉल, और फिर बैक ट्रैक के लिए हम जो स्मॉल आंसर का है -1 कर देंगे, वो -1 हो जाएगा, तो ये बैक ट्रैक का है, ठीक है, ये बैक ट्रैकिंग के लिए। अब बेस केसेस देख लेते हैं, ठीक है। जो अगर हमारी रूट है वो हमारी नल हो गई तो हम रिटर्न कर देंगे, सिंपल, ठीक है। दूसरा बेस केस क्या होगा, अगर रूट लेफ्ट नल हो जाती है और साथ ही साथ रूट राइट भी नल हो जाती है, जो उसके हमारे को दे रखी लीफ नोड, ठीक है, ये लीफ नोड वाली बेस कंडीशन है, ठीक है, लीफ नोड हमें पता चले लीफ नोड है, ठीक है। तो हमने क्या बोलता है, लीफ नोड जब भी मिलेगी तो हम एक नई कंडीशन लगाएंगे, तो हमने लगाई इफ टारगेट माइनस रूट वैल्यू इक्वल्स टू 0। अगर टारगेट माइनस रूट वैल्यू जो है लीफ नोड की वो अगर 0 होती है तो हम क्या करेंगे, एक बेस नाम की नई एरे लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर स्मॉल आंसर जो हम मेंटेन करके चल रहे हैं, स्मॉल आंसर की डीप कॉपी बना लेंगे, क्योंकि अगर हमने स्मॉल आंसर को रिटर्न कर दिया रिजल्ट में, तो जब बैक ट्रैक करते हैं तो स्मॉल आंसर में 0 हो जाता है, तो आंसर भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस स्मॉल आंसर की एक डीप कॉपी बना ली बेस में, और बेस में लीफ नोड ऐड कर दिया, और फिर इसी बेस को रिजल्ट को हमने दे दिया, ठीक है। इधर से देखते हैं, हम आए, हमने उस रूट वैल्यू को हमने ऐड किया, ठीक है, स्मॉल आंसर में। फिर मैं लेफ्ट सब ट्री को कॉल लगाया, लेफ्ट सब ट्री को कॉल लगा के जैसे ही हमें लीफ नोड मिला और हमने देखा क्या टारगेट माइनस रूट डॉट वैल्यू इक्वल टू 0 है, अगर है तो बेस केस वाली एरे लिस्ट बना के हम बेस केस में लीफ नोड वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, और फिर उसी बेस वाली एरे लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम बैक ट्रैक करेंगे, रिमूव कर देंगे, और फिर राइट सब ट्री का कॉल लगाएंगे, ठीक है। तो ईजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल है। हमने कॉल्स लगाई, बैक ट्रैक किया, और बेस कंडीशंस का ध्यान रखा, ठीक है। यहाँ पर जो हमने नई चीज सीखी है वो है शैलो कॉपी। जावा में शैलो कॉपी होती है, शैलो कॉपी को आप कहीं भी रिटर्न करोगे, और अगर बाद में शैलो कॉपी में कुछ भी आप चेंज करते हो, जैसे 4K था हमारा, वो शैलो कॉपी था, अगर 4K हम रिटर्न करते और फिर 4K में हम चेंज करते बैक ट्रैक करते हुए, तो उससे क्या होगा, हमारा जो आंसर है हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो भी हमने चेंजेस किए हैं, तो चेंजेस हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो डीप कॉपी वहाँ क्या करता है, हमारे को बचा लेता है। हमने क्या किया, उसको कॉपी कर लिया एक न्यू एरे लिस्ट में, स्मॉल आंसर के सारे एलिमेंट्स को हमने कॉपी कर लिया, और फिर इसमें ऐड करके हमने इसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि इस पर हम कोई चेंज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी कन्वीनियंस के लिए जावा में शैलो कॉपी होती है, इसलिए हमने डीप कॉपी बना के हमने अपना आंसर रिटर्न किया, ठीक है। ये पाथ सम का पब्लिक स्टैटिक वाला फंक्शन है, इसके अंदर रूट है और टारगेट सम है, ठीक है। एक रिजल्ट नाम की लिस्ट बना रखी है इंटीजर्स की, ठीक है, वो है, और एक स्मॉल आंसर की एरे लिस्ट बना रखी है, और यहाँ से हमने पाथ सम फंक्शन को कॉल किया है, रूट टारगेट सम दिया, रिजल्ट एरे लिस्ट दिए, और स्मॉल आंसर एरे लिस्ट दिए, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपने रिजल्ट को, ठीक है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन, और हम एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा कोड, हम एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। हमारा टेस्ट के सारे पासेज हो गए, तो हमारा सबमिट भी हो गया, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। शुक्रिया।